वेलकम बैक टू अवर चैनल। महात्मा बुद्ध से जुड़े हुए टॉप वन लाइनर क्वेश्चन आंसर्स फॉर योर ऑल कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स। महात्मा बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ। महात्मा बुद्ध के गृह त्याग की घटना क्या कहलाती है? महाभिनिशीक्रमण। महात्मा बुद्ध की सौतेली माता का क्या नाम था? महाप्रजापति गौतमी। महात्मा बुद्ध के पिता का नाम था शुद्धोधन और उनकी माता का नाम था माया देवी। माया देवी की मृत्यु के बाद उनकी मौसी महाप्रजापति गौतमी ने ही उनको पाला था। तो महात्मा बुद्ध की माता का क्या नाम था? माया देवी। महात्मा बुद्ध का जन्म कब और कहाँ हुआ? तो महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ लुम्बिनी में 563 ईस्वी में। बिना अन्न जल ग्रहण किए बुद्ध ने कितने वर्ष तक तपस्या की? 6 वर्ष तक महात्मा बुद्ध ने बिना अन्न जल ग्रहण किए कठिन तपस्या की। बुद्ध के मृत्यु की घटना क्या कहलाई? महापरिनिर्वाण कहलाई बुद्ध के मृत्यु की घटना। बुद्ध के प्रथम गुरु कौन थे? तो बुद्ध के गुरु थे अलार कलाम। बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे और इन्हें क्या कहा जाता था? तो बौद्ध धर्म की स्थापना की महात्मा बुद्ध ने और महात्मा बुद्ध को लाइट ऑफ एशिया के नाम से जाना जाता है। गौतम बुद्ध का विवाह कब और किससे हुआ? गौतम बुद्ध का विवाह 16 वर्ष की आयु में यशोधरा के साथ हुआ। गौतम बुद्ध के बेटे का क्या नाम था? तो गौतम बुद्ध के बेटे का नाम था राहुल। सिद्धार्थ जब कपिल वस्तु से निकले तो उन्होंने कौन से दृश्य देखे? उन्होंने एक बूढ़ा व्यक्ति देखा, एक बीमार व्यक्ति देखा, शब देखा और सन्यासी देखा। उसके बाद उन्होंने घर का त्याग कर दिया था, गृहस्थी का त्याग कर दिया था। उरुवेला में सिद्धार्थ किन 5 साधकों से मिले? तो उरुवेला में सिद्धार्थ कौंडिन्य, बप्पा, भादिया, महानामा और अस्सागी साधकों से मिले। सिद्धार्थ को किस नदी और किस वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई? तो बैसाख पूर्णिमा के दिन निरंजना फल्गु नदी के किनारे पीपल वृक्ष के नीचे सिद्धार्थ को ज्ञान की प्राप्ति हुई। बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया? बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश दिया सारनाथ श्रीपत्तनम ने, और उनका जो प्रथम उपदेश था ये कहलाया धर्म चक्कर परिवर्तन। और महात्मा बुद्ध ने अपने अधिकांश उपदेश पाली भाषा में दिए। बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कौन सी भाषा में दिए? तो बुद्ध ने पाली भाषा में अपने सर्वाधिक उपदेश दिए। और उन्होंने सबसे ज्यादा उपदेश कहाँ दिए? तो कौशल देश की राजधानी श्रावस्ती में उन्होंने सबसे ज्यादा उपदेश दिए। बुद्ध के 2 अनुयायी या शासक कौन कौन से थे? तो उनके कई अनुयायी और शासक थे। इनमें बिंबिसार, प्रसेनजित और उदयनी प्रमुख थे। कितनी वर्ष की आयु में गौतम बुद्ध ने गृह का त्याग किया? तो उन्होंने 29 वर्ष की आयु में गृह का त्याग किया और उनके गृह त्याग की घटना महाभिनिशीक्रमण कहलाई। ज्ञान प्राप्ति के बाद सिद्धार्थ को किस नाम से जाना जाने लगा? तो महात्मा बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था और ज्ञान प्राप्ति के बाद उनको बुद्ध के नाम से जाना जाने लगा। महात्मा बुद्ध की मृत्यु कब और कैसे हुई? तो बुद्ध की मृत्यु 80 वर्ष की आयु में 483 ईसा पूर्व कुशीनगर देवरिया उत्तर प्रदेश में हुई। और महात्मा बुद्ध के मृत्यु की यह घटना महापरिनिर्वाण कहलाई। किसने बुद्ध का अंतिम संस्कार किया? तो बुद्ध का अंतिम संस्कार मल्लों ने सम्मान पूर्वक किया। बुद्ध की मृत्यु के बाद बुद्ध के शरीर के अवशेषों को कितने भागों में बांटा गया था? तो महात्मा बुद्ध की मृत्यु के पश्चात उनके शरीर के अवशेषों को 8 भागों में बांटकर उनके ऊपर 8 स्तूपों का निर्माण करवाया गया। बुद्ध के जन्म और मृत्यु की तिथि किस आधार पर तय की गई? तो यह चीनी परंपरा के कंटोन अभिलेख के आधार पर तय की गई थी। बौद्ध धर्म का ज्ञान हमें कहाँ से प्राप्त होता है? तो बौद्ध धर्म का ज्ञान हमें उनके त्रिपिटक 3 पुस्तकों से प्राप्त होता है। जो बौद्ध धर्म के धर्म ग्रंथ हैं उनको हम लोग बोलते हैं त्रिपिटक। बौद्ध धर्म का क्या सिद्धांत है? बौद्ध धर्म ये कहता है कि ईश्वर अनिश्वरवादी है और आत्मा की परिकल्पना भी नहीं है। किस अवस्था में बुद्ध ने निर्वाण कहा है? तो तृष्णा की क्षीण हो जाने की अवस्था को, अगर हमारे अंदर की तृष्णा, हमारे अंदर की भूख खत्म हो गई तो इसे हम कहेंगे निर्वाण। महात्मा बुद्ध की जन्मस्थली लुम्बिनी जो है वो किस महाजनपद के अंतर्गत आती थी? तो महात्मा बुद्ध का जन्मस्थल लुम्बिनी नेपाल में हुआ और ये कौशल महाजनपद के अंतर्गत आती थी। भारत से बाहर बौद्ध धर्म को फैलाने का श्रेय किसे जाता है? तो सम्राट अशोक। बौद्ध धर्म के 3 रत्न कौन से हैं? बुद्ध, धम्म और संघ। बुद्ध काल में वाराणसी क्यों प्रसिद्ध था? हाथी दांत के लिए। बुद्ध काल में पत्थर का काम करने वाले क्या कहलाते थे? तो पत्थर का काम करने वाले कहलाते थे कोहक। बुद्ध के प्रथम 2 अनुयायी कौन थे? तो वो थे कल्कि और तपासु। बुद्ध ने प्रथम उपदेश देने की घटना क्या कहलाई? तो बुद्ध ने अपना पहला उपदेश सारनाथ में दिया और ये घटना कहलाई धर्म चक्कर परिवर्तन। बुद्ध के दूसरे गुरु का नाम बताएं। रुद्रक। बुद्ध की प्रथम मूर्ति कहाँ बनी हुई है? तो बुद्ध की पहली मूर्ति बनी मथुरा में। बुद्ध का परिनिर्वाण स्थल कुशीनगर किस महाजनपद के अंतर्गत आता है? तो राइट आंसर होगा मल्ल गणराज्य। भारत में सबसे पहले उपासना के लिए किसकी मूर्ति का उपयोग किया गया? तो सबसे पहले बुद्ध की मूर्ति ही उपासना के लिए उपयोग हुई। त्रिपिटक क्या है? तो बुद्ध के जो ग्रंथ हैं, धर्म ग्रंथ हैं, उनको हम लोग त्रिपिटक
त्रिपिटक कहते हैं और इनमें प्रमुख हैं विनय पिटक, सुत्त पिटक और अभिधम पिटक। प्लीज़ शो सपोर्ट, लाइक, शेयर, सब्सक्राइब टू आवर चैनल फॉर मोर वीडियोज़। थैंक्स फॉर वॉचिंग।